हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 दैट इज चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, पहली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों को ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लगता है लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं। अभी मैं समझाऊंगा तो आप देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिगर मैंने बना रखा है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, और हम जल्दी से क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे इसको। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं साथ में। क्वेश्चन में बोला हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मतलब ये जो आपके सामने ट्राइंगल दिख रहा है ना, कौन सा, एबीसी है ना। इसमें क्या बोला हुआ है, ये राइट एंगल है एट सी, मतलब ये जो सी है यहां पर एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं हम। और आगे क्या बोला है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। एम जो है ना, ये मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूस ए बी का। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो 90 डिग्री के सामने साइड पड़ दी ए बी। उन्होंने वैसे नाम भी दे रखा है, हाइपोटेन्यूस का नाम ए बी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो आपकी ए बी है। इसका मिड पॉइंट का क्या नाम दिया है, एम। एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये दोनों साइडें बराबर आ गई। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, चलिए बाद में यूटिलाइज कर लेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन करते वक्त। अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, सी इज ज्वाइन टू एम। अच्छा, सी को एम से ज्वाइन करा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी। अच्छा, उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। अच्छा, डीएम इज इक्वल टू सीएम है, वाह भाई वाह, बढ़िया है ये भी। इसको भी मार्क कर लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट बी, है ना, बढ़िया। ठीक है, दिख रहा है हमें फिगर में, सही है, बढ़िया सर। शो दैट, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है सबसे पहले कि ट्रायंगल एएमसी को बीएमडी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कहां है एएमसी, एएमसी मतलब ये वाला ट्रायंगल, और बीएमडी मतलब ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो बच्चों आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के हमारे पास 5 रूल्स हैं, है ना, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। ठीक है, अब इसमें कौन सा फिट बैठता है ये हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसी बात है, देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो इसमें ये वाली साइड इस ट्रायंगल की, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर आ गई, है ना। ठीक है, एक चीज तो यही मिल गई। अच्छा, आगे क्या दिख रहा है, आगे ये दिख रहा है कि ये वाली साइड इसके बराबर आ चुकी है, बहुत बढ़िया, 2 चीजें मिल गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या मिलने वाली है, ये एंगल, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। क्यों, बताओ बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, क्या हो जाएगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा रूल लग रहा है इसमें। वीडियो पॉज करके कमेंट में बताएं जरा जल्दी से कि कौन सा रूल लग रहा है। आई विल वेट फॉर 2 सेकेंड्स, 1 2। हाँ बताइए, हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ये कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। ठीक है, सास रूल लग रहा है इसमें, है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसको जल्दी से लिख के करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, है ना। अब इसको रिटन फॉर्मेट में जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल्स का नाम लिख दूं। कौन कौन से ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। तो नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी। सबसे पहले तो ट्राइंगल्स का नाम ही लिखना जरूरी होता है ना। अब आप इसमें लिखना शुरू करिए, ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी में आपको मिल क्या कह रहा है। तो बच्चे जिस ट्राइंगल का नाम आपने पहले लिखा है उसकी साइड्स और एंगल्स हम पहले लिखेंगे। ठीक है, ट्राइंगल एएमसी में से हमने लिया अपनी साइड एएम को। ठीक है, तो ये एएम जो है वो उधर से किसके बराबर है, बीएम के। ठीक है, एएम जो है वो बीएम के बराबर आ गई। रीजन भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या रीजन लिखोगे आप, सिंस एम इज द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट है तो आधा आधा करेगा, इसलिए वो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ ए बी, इसलिए जो है एएम और बीएम बराबर आ गए। ठीक है भैया, तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, दूसरी चीज ने बताई थी ये वाला एंगल, एंगल एएमसी, एंगल एएमसी इज इक्वल टू एंगल बीएमडी। ये क्यों बराबर आ गया भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है वो, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं होता इस चीज पे। ठीक है, लिख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज क्या है, देखो एक साइड आ गई, ये एंगल आ गया, और ये तीसरी साइड, इसका क्या नाम है भाई, सीएम, है ना। तो सीएम इज इक्वल्स टू डीएम। ठीक है, इसमें क्या रीजन लिखेंगे, ये गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था स्पष्ट शब्दों में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, वाह भाई वाह, फिर तो मजा आ गई। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। देखा कितना आसान था, है ना। फालतू में मुश्किल समझते हैं बच्चे इसको। कौन सा रूल है ये और बताना पड़ेगा। कौन सा रूल लगा है, सास रूल, है ना भैया।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने बड़ी आसानी के साथ कर दिया। ठीक है, अब दिक्कत फर्स्ट पार्ट में आती भी नहीं है, वैसे दिक्कत आती है इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, और आगे के जो पार्ट्स हैं, तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो पहले फर्स्ट पार्ट तो हमें समझ आ गया, अब सेकंड पार्ट के लिए हम तैयारी करते हैं अपनी। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, मतलब कौन सा एंगल, एंगल डीबीसी, मतलब आपको ये वाला एंगल भी जो है ना, ये वाला, इसको भी राइट एंगल दिखाना है, मतलब 90 डिग्री का दिखाना है। अच्छा जी, तो कैसे किया जाए, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ भैया, दिख गया। देखो, अभी आपने ये जो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, इससे हम अब क्योंकि अगर हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो हम सीपीसीटी का इस्तेमाल करने के लिए फ्री हो जाते हैं, हमारे पास इतनी फ्रीडम होती है। ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा लिया तो आप सीपीसीटी लगा सकें, तो बहुत बढ़िया। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, तो बाई सीपीसीटी एक तो मुझे ये दिख रहा है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा। ठीक है, एक तो मेरे पास ये चीज मिल गई, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सीपीसीटी। इसका भी आगे फायदा मिलेगा, बताएंगे, थर्ड वाले पार्ट में देख लेंगे इसको। फिलहाल मुझे जो चीज चाहिए वो है ये। देखो, क्योंकि AC और ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ चुका है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम से देखिए कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहा है आपने, AMC। तो इसमें ACM पहला तीसरा दूसरा, ध्यान से देखिए ऑर्डर, ACM पहला तीसरा दूसरा, है ना। तो एंगल ACM मैं फिगर में भी मार्क कर दे रहा हूं। एंगल ACM जो है वो इधर से किसके बराबर आएगा, पहला तीसरा दूसरा, है ना। तो पहला तीसरा दूसरा मतलब एंगल BDM क्या आएगा, BDM के बराबर आएगा, मतलब इसके। देखा आपने, फिर से एक बार, ACM तो इधर से भी BDM के बराबर आएगा, BDM। इसी को बोलते हैं सीपीसीटी। ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी एंगल उठा के आपने इक्वल रख दिए, है ना, नाम के हिसाब से देखना पड़ेगा, तभी तो बोलते हैं सीपीसीटी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, अपने मन से ही किसी भी एंगल को इक्वल नहीं रख देंगे, आप चाहते तो इसको बराबर रख देते ऐसे तो, लेकिन नहीं रख सकते, है ना। क्या लिखेंगे, नाम के हिसाब से देखेंगे। अभी तो मैं कह रहा था, देखो पहला तीसरा दूसरा, तो इधर से भी पहला तीसरा दूसरा बराबर आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने फिगर में मार्क भी कर दिया, AMC जो है वो BDM के बराबर आएगा। और मजे की बात तो देखिए, ये देखिए ध्यान से, यहां Z नहीं बना रहे हैं ये, देखो ध्यान से, Z जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप कहोगे भैया ये तो N है, हाँ बिल्कुल, लेकिन है तो Z जैसी स्ट्रक्चर। अगर आप कॉपी को रोटेट करो तो Z दिखेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। तो जब Z जैसी स्ट्रक्चर बनती है तब वो क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल आते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो बस यही चीज का फायदा उठाने वाला हूं मैं, है ना। क्या बोलूंगा मैं, एंगल ACM, पहले बता दूं, एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM। क्यों भाई, क्यों आ गई बराबर, ACM जो है वो BDM के बराबर क्यों आ गया, बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हमने, सही है भैया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये आपने एंगल्स इक्वल दिखा दिए, लेकिन ये एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट, तो आप बोलोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो इसका मतलब AC जो है वो BD के पैरेलल आ गई, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल रहेंगी। तो AC जो है वो BD के पैरेलल आ गई। वाह भैया वाह, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये और ये, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स को आप जानते ही हैं, उनको जोड़कर 180 डिग्री आता है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल DBC और एंगल ACB को जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। लेकिन याद रखिएगा ये तभी पॉसिबल है जो लाइंस पैरेलल हो, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर दिए, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे कुछ पता है इसमें से, हाँ पता है, एंगल DBC की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो उसे ऐसे रहने दो, प्लस एंगल ACB की वैल्यू दिख रही है आपको, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री लिखिए, इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब इस प्लस 90 को उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, बताइए, हाँ सही कह रहे हैं, माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आ गया, ये 90 डिग्री हो गया प्रूफ, है ना। यही तो दिखाना था कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक है जी, मजे आ गए, बहुत बढ़िया, हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम अपना थर्ड पार्ट देखेंगे, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन में से। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है ट्राइंगल DBC, मतलब DBC ये वाला ट्राइंगल है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, ट्राइंगल ACB के। हाँ तो दिख गया, मजा आ गए। लो भाई, थर्ड पार्ट आसान है, अब आसान है। सेकंड पार्ट करने के बाद थर्ड पार्ट बहुत आसान है ना। देखिए कैसे, थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, देखिए कौन से ट्राइंगल्स थे, इन ट्राइंगल DBC, हाँ तो नाम लिख लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल DBC, और एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका, ACB। ठीक है,
DBC और ACB, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना आपको। हाँ ठीक है, कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए कोई सी तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो मुझे दिख रही हैं कुछ चीजें, हाँ दिख रही हैं। देखो सबसे पहली चीज तो मुझे यही दिख गया कि इधर का DB है ना, इस ट्राइंगल का साइड DB जो है वो बराबर है AC के। भैया ये कैसे, याद करिए हमने कहीं पीछे प्रूव करा, ये देखो। आप कहोगे भैया ये तो BD लिखा है, हाँ BD को DB भी तो लिख सकते हैं, BD बोलो चाहे DB बोलो, है तो वही साइड। हाँ भैया, और AC के बराबर है ना। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, दोबारा बाय CPCD नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, तो आप लिख दो प्रूव्ड अबव या ऑलरेडी प्रूव्ड, जो आप लिखना चाहो है ना। तो प्रूव्ड अबव, ठीक है, पहले कर चुका हूं प्रूव तो लिख दिया। ठीक है, DB इक्वल्स टू AC आ गया। और कुछ मिल रहा है हमें, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने, हाँ मिल तो रहा है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो एंगल DBC है ना इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा भैया और कुछ, हाँ ध्यान से देखिए, BC इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना। तो BC इज इक्वल्स टू, इधर BC है उधर CB है, बात तो वही है ना बच्चों। BC बोलो चाहे CB बोलो, साइड तो वही है ना। तो इसलिए BC इज इक्वल्स टू CB आ गया। और क्या रीजन है इसका, कॉमन। कॉमन क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में, आप ध्यान से देखो DBC में भी BC आ रहा है और ACB में भी आ रहा है, है ना। तो इसलिए ये इक्वल आ गई, तो ये कॉमन आ गया। अब हो गई तीन चीजें, हाँ तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गए। कौन से रूल से, सो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा बताइए, ACB। किस रूल से, बाय साइड एंगल साइड, यानी कि सास रूल से। फिर से सास रूल लग गया, हाँ भाई हाँ, सास बहू वाला रूल, ठीक है। नहीं नहीं सास बहू वाला रूल नहीं, ये तो ऐसी मजाक चल रही थी बस, है ना। ठीक है, अब क्या होगा भैया, हमने तो थर्ड पार्ट भी कर लिया, बहुत बढ़िया। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट, ठीक है। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB दिखाना है। ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। देखो अभी आपने ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल को छोटे वाले ट्राइंगल, सॉरी DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट दिखाया है। हाँ भैया दिखा दिया। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अब आपको फिर से जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं तो याद करिए CPCD लगाने की छूट मिलती है ना। हाँ बिल्कुल सही, तो यहां पर भी लगा देंगे। तो DBC और ACB में हम CPCD वाली छूट लगाने के लिए तैयार है। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये कॉमन है, बची एक ही साइड, इसको ही ले लेते हैं, है ना। तो क्या बोल सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं कि DC इज इक्वल्स टू जो है वो AB हो गया, ठीक है ना। DC इज इक्वल्स टू AB, तो मैं क्या लिख दूंगा, DC इज इक्वल्स टू AB बाय CPCD, क्योंकि ऊपर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि, और अच्छा एक बात और, DC को हम जो है 2 इंटू CM लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये पूरी 10 है तो देखो इसको दो टुकड़े हुए गए, 5-5 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इक्वल है दोनों। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है। CM इज इक्वल्स टू DM दिया हुआ था क्वेश्चन में, याद करिए कहीं लिखा था मैंने, हाँ देखिए गिवन था, है ना। तो DM इज इक्वल्स टू CM दिया हुआ है, इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि CM का डबल कर दो तो मुझे CD मिल जाएगी। तो DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू CM। भैया 2 इंटू DM नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे प्रूफ में वो नहीं चाहिए ना। मैं यहाँ पर 2 इंटू DM भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन बात क्या है, मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो क्वेश्चन में सिर्फ CM और AB की जरूरत है, इसलिए तो मैंने DC को तोड़ दिया, है ना। तो मैं इसे 2 इंटू DM भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि DM की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्वेश्चन में CM की जरूरत है इसलिए मैंने CM लिख दिया, ठीक है। तो 2 इंटू CM इज इक्वल टू AB आ गया। अब तो साफ दिख रहा है कि CM इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके हाफ मतलब डिवाइड में आ जाएगा, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB आ गया। यही तो प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड की मोहर लगा देते हैं इस पे। जय श्री राम, हर हर महादेव। क्वेश्चन हो गया फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, है ना, कभी भी परेशान कर सकते हैं आप मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना तब तक आप लोग अपना। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।